आईएएस बिपिन रावत सर भारत के टॉप रैंकिंग आर्म्ड ऑफिशियल थे। ही वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 12 और लोगों के साथ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनमें उनकी वाइफ। देश ने वीरों को श्रद्धांजलि दी। उसी समय आईएएफ ने ये पता लगाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया कि वास्तव में 8 दिसंबर को क्या हुआ था। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। मई 17 मन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और क्षतिग्रस्त होने पर उड़ान विवरण प्राप्त किया जा सकता है। विशेषज्ञों और दिग्गजों को उम्मीद है कि जांच जारी रहेगी और दुर्घटना के कारणों का खुलासा हो जाएगा ताकि अगली बार इसे टाला जा सके। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी की 2009 में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। 2012 में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शायद ही कभी एक दुर्घटना में बच गए। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर आमतौर पर उड़ान भरने के लिए सुरक्षित होते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर कमर्शियल एयरलाइंस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। हेलीकॉप्टर सुरक्षा साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे उन्नत हेलीकॉप्टर भी विफल हो जाता है। हादसे की खबर के बाद कई लोगों को लगा कि ये कोई पुराना हेलीकॉप्टर रहा होगा। मैं भी, क्योंकि हम Mi-17 का उपयोग कर रहे हैं। लंबे लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख स्पष्ट करता है कि Mi-17 5वीं IP परिवहन के लिए नवीनतम संस्करण है। 2008 में हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया था और डिलीवरी का अंतिम बैच 2018 में पूरा किया गया था। यह एक विश्वसनीय हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्ति छोटी दूरी तय करने के लिए करते हैं। तो ये एक आधुनिक संस्करण था, लेकिन मानवीय भूल के कारण ऐसी दुखद घटना होती है। Mi-17 5-6 किमी की ऊंचाई पर उड़ सकता है और 50 से अधिक देशों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। कुछ न्यूज चैनल और सोशल मीडिया हैंडल से अंदाज लगाने लगे कि क्या ऐसा देश के दुश्मनों ने किया है। कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग ऐसे निराधार आरोपों को तब स्वीकार करते हैं जब वे ऐसी स्थिति में भावनात्मक रूप से सोचते हैं। चीन, पाकिस्तान और उसके खंडित गिरोह और शहरी नक्सली हमेशा से दुश्मन रहे हैं, लेकिन ये कहना कि इस तरह से कोई योजना है, देश और सेना का अपमान है। CDS के साथ मिलकर काम करने वालों को प्री टेस्ट और बैकग्राउंड चेक पास करना होगा। अल्पकालिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि देश के दुश्मनों के पास सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का मौका है और उनका सफाया करो, लेकिन सेना के बारे में ऐसा सोचना हास्यास्पद है। जनरल रावत को डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देना था। हेलीकॉप्टर 6000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों से घिरा हुआ था। हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए VFR का उपयोग किया जाता है, यानी मैनुअल नियंत्रण, जिसे बहुत कठिन माना जाता है। वाणिज्यिक उड़ान में IFR का उपयोग किया जाता है, यानी ऑन बोर्ड उपकरण की सहायता से जो शून्य दृश्यता में भी सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर VFR के ऊपर से उड़ान भरते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में जहां लैंडिंग एक ही स्थान पर एग्जैक्ट होनी चाहिए। एक पर्यटक वीडियो के अनुसार हेलीकॉप्टर नीचे उड़ रहा था और घने कोहरे में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले गायब हो गया, इसलिए बीच में कोई विस्फोट नहीं हुआ। हो सकता है हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हो। फुटेज में दिखाई देने वाली स्थिति को इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन IMC कहा जाता है, जिससे हर पायलट बचना चाहता है। इसका मतलब है और मौसम में अचानक बदलाव जो पायलट को केवल IFR के रूप में उपकरण पर डिले करने के लिए मजबूर करता है। तो उन कठिन मौसम की स्थिति में एक पहाड़ पर जहां लैंडिंग की जगह बहुत छोटी है, हेलीकॉप्टर MIC में VFR रनिंग के साथ उड़ता है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश का प्रमुख कारण है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण पायलट की आंखों की रोशनी चली गई। पूछताछ अभी भी जारी है। वयोवृद्धों का कहना है कि कुन्नूर में सर्दी के मौसम को छोड़कर अधिकांश वर्ष के लिए दृश्यता अच्छी है। क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए बेकार नहीं है? साथ ही चारों ओर घने जंगल के साथ 6000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए त्रुटि के लिए स्थान छोटा है। इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे पृथ्वी सिंह चौहान, 109 हेलीकॉप्टर उड़ानों के अनुभवी विंग कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर। कुछ दिग्गजों के मुताबिक कुन्नूर आम दिनों में भी खतरनाक है। दृश्यता बनाए रखने के लिए हेलीकॉप्टर को जंगल से बचते हुए बादलों के बीच से उड़ान भरनी होती है।
लेकिन क्या करें जब हर तरफ कोहरा हो और विजिबिलिटी 0 हो। वही माइल्स 17 V5 में एक बहुत ही मजबूत इंजन है जो डाउन वॉश को काफी मजबूत बना सकता है, पेड़ों को घुमा सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है। अनुभवी पायलट भी लोमड़ी बन सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि फ्लाइट रूट पर जाएं या वापसी करें। हेलीकॉप्टर पायलटों में कहावत है कि मौसम से मत लड़ो। वेटेरन पायलट राजेंद्र भादुड़ी ने ट्विटर पर लिखा कि कभी-कभी पायलटों पर खराब मौसम में भी उड़ान भरने का दबाव होता है। उन्होंने ट्वीट किया है कि खराब मौसम ने उन्हें एक बार पास के हवाई क्षेत्र में ले जाया था, जब असल पायलट के पास ये हक होना चाहिए कि वो अंतिम निर्णय चाहिए होगा कि वह हेलीकॉप्टर को वापस ले जाए या नहीं। कहा जाता है कि YSR रेड्डी के पायलट को उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसके बाद एक पायलट त्रुटि का हवाला देते हुए जांच बंद कर दी गई थी। आइए उम्मीद करते हैं कि इस जांच से और ठोस नतीजे निकलेंगे और नए नियम बनाने में मदद मिलेगी। आइए हम शहीद अधिकारियों के परिवारों को इस दुखद घटना का सामना करने के लिए विशेष शक्ति दें। जय